सभी के लिए नमस्कार मित्रों, आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ आज हम फिर से आपका हमारी अभ्यास प्रश्नों की सीरीज में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा पाठ रहेगा जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सप्तमः पाठः, सातवां पाठ है हमारा और पाठ का नाम है विक्रमस्य औदार्यम, यानी राजा विक्रम की उदारता। इसके अंदर जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अच्छे से जुड़ जाइए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारी क्लासेज नहीं पता चल पाएंगी, क्लासेज समय पर आपको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए दोस्तों जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं क्या है आपको बहुत अच्छे से यहां पर एक एक सवाल को बताता हूं, उसका हिंदी अर्थ बताता हूं, हिंदी में उसका आंसर बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको संस्कृत में लिखा हुआ आंसर आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिससे कि आराम से आप देख सकते हो। जब भी आप फ्री हो, जैसे कि खाना खा रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं, आप नहा रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, जब आप कहीं टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उस समय भी आप वीडियो चला करके सुन सकते हैं, उस समय भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि देख करके और सुन करके बहुत जल्दी से याद होता है बच्चों। यही साइकोलॉजी है, आप ऐसा यदि करते हैं तो बहुत जल्दी याद कर सकते हो मित्रों, आप बहुत जल्दी से। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो सप्तमा पाठ है उसके अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। एक एक प्रश्न को मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रही हमारी आज की क्लास। चलिए मित्रों, आज का हमारा सप्तमः पाठ रहेगा, यानी कि सातवां पाठ हम आपको बताने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विक्रमस्य औदार्यम। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा पाठ आ चुका है। देखिए, सबसे पहला काम है कि आपको इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है मित्रों। इसके बाद में आप देखिए, इसको नीचे देखेंगे तो इसमें आपको कुछ शब्दार्थ मिलेंगे। इन शब्दार्थ को भी अच्छे से देखना है, क्योंकि हमारा एक प्रश्न शब्दार्थ का भी आता है बच्चों। इसके बाद में आगे चलेंगे तो हमारे अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हम इस सीरीज में अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा मित्रों सातवां पाठ। चलिए एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से समझाते हुए आपको बताता हूं मित्रों। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर स्क्रीन पर अभ्यास प्रश्न हमारे आ चुके हैं और हमारा पहला जो प्रश्न है वहीं से हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। अच्छे से हम आपको समझाएंगे। देखिए मित्रों, सभी क्लास से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखिए मित्रों, संस्कृत भाषया उत्तरत, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर हमें देना है। ये हमारा पहला प्रश्न है, हमें संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। देखिए पहले के अंदर हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। विक्रमस्य औदार्यम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, यानी विक्रमस्य औदार्यम पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल, एक ग्रंथ है सिंहासन द्वात्रिंशिका। ठीक है, तो स्क्रीन पर उत्तर देखें, सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात् संकलितः, इस तरह से आप उत्तर लिख देंगे। यदि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, कस्मात् की जगह लिखेंगे सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात् और बाकी सब सेम उतार देंगे, तो आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाता है। यदि एक शब्द में उत्तर देना होता है, ठीक है ना, तब हम सिर्फ लिखेंगे सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात्। इस तरह से उत्तर आप लिखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा, देखिए 2 नंबर पे, उपार्जिता नाम वित्ता नाम रक्षणम कथम भवति। उपार्जिता नाम यानी उपार्जित किए गए, कमाए हुए धनों का रक्षण किस प्रकार से होता है, यानी कमाए हुए हमारे जो धन हैं, अनेक प्रकार के धन में सभी धन आ जाते हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से होती है। ठीक है, आपने एक श्लोक पढ़ा होगा इसके विषय में, एक बार हम आपको बता देते हैं। इससे संबंधित एक श्लोक आया था किताब के अंदर इसी पाठ में, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् तटाकोदर संस्थानां परिवाह इभाम्बसाम। तो उसमें साफ लिखा गया है बच्चों। तो ऐसे आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस श्लोक में कहा गया है कि तालाब की गहराई में स्थित जल के निकास के सदृश प्राप्त या कमाए गए धन का त्याग ही उसकी रक्षा करना है, उसका रक्षण है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों यहां पर आप, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम, यानी उपार्जित किए गए धन की रक्षा है त्याग करना। यदि आप त्याग कर रहे हैं तो उसकी रक्षा हो रही है। ठीक है, त्याग ही रक्षण है, त्याग ही रक्षा करना होता है, ऐसा आप लिखेंगे। स्क्रीन पर उत्तर देखते चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विषये
कीदृशः व्यवहारः कर्तव्यः, धन के विषय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, धन के विषय में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए बताइए। इसके बारे में भी एक श्लोक है जो कि इसी में आया है पुस्तक के अंदर। श्लोक है, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्यः, पश्येह मधुकरीणाम संचितमर्थम हरन्ति अन्ये। ये श्लोक आया है और श्लोक में लिखा है कि दान देना चाहिए, भोग करना चाहिए, धन के विषय में कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। देखिए इस संसार में मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित उनके धन अर्थात शहद को अन्य लोग ही उपभोग करते हैं, अर्थात उसका हरण कर लेते हैं। तो इसी श्लोक में से ये हमारा प्रश्न आया है और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कि धन के विषय में, ठीक है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो लिखेंगे धन के विषय में देना चाहिए, भोग करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। इस तरह से उत्तर हो जाएगा। तो संस्कृत में लिखना होगा आपको, स्क्रीन पर देखें उत्तर, धन विषये दातव्यम भोक्तव्यम संचयो न कर्तव्य। ठीक है, यानी दातव्यम देना चाहिए, भोक्तव्यम भोग करना चाहिए, संचयो न कर्तव्य। ये हमारा उत्तर हो जाता है बच्चों। इतना हम इसलिए समझाते हैं जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ये कहाँ से आया है वो प्रसंग आपको अपने दिमाग में फिट हो जाए, तुरंत ही हमें याद हो जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल मध्य पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम कः स्थितः। जल मध्य यानी जल के मध्य में पुष्पांजलि दे करके क्षण भर कौन खड़ा रहा, यानी हाथ जोड़ करके कौन खड़ा रहा। तो सिंपल है, आपको पता होगा कहानी यदि आपने अच्छे से देखी है तो। जल के मध्य में पुष्पांजलि दे करके क्षण भर ब्राह्मण खड़ा रहा था। जब ब्राह्मण समुद्र को निमंत्रण देने के लिए गया था तब वो अंजलि यानी पुष्पों की अंजलि करके, पुष्पांजलि दे करके क्षण भर के लिए खड़ा रहा। तो उत्तर लिखेंगे, जल मध्य पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम ब्राह्मण स्थितः। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ब्राह्मण स्थित, ब्राह्मण खड़ा रहा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र राज्ञे किमर्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राजा ने राजा को, मतलब इसका मतलब है समुद्र ने राजा को किस लिए 4 रत्न दिए। समुद्र ने राजा को किस लिए, किमर्थम यानी किस लिए या क्यों, रत्न चतुष्टयम यानी 4 रत्न दत्तवान यानी दिए। क्यों दिए बताइए भाई, क्यों दिए। तो उत्तर हो जाएगा, राजा को समुद्र ने खर्च करने के लिए 4 रत्न दिए। क्यों दिए, खर्च करने के लिए। उनको लगा कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो मेरी तरफ से कुछ अपने दोस्त के लिए देना चाहिए, व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए, जिससे थोड़ी बहुत सहायता हो जाएगी। इस हिसाब से उन्होंने उनको 4 रत्न दिए। तो उत्तर लिखेंगे आप, समुद्र राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दत्तवान। उत्तर हो गया स्क्रीन पर, 4 रत्न दिए उसने व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए। ठीक है, उत्तर लिख देंगे व्ययार्थम। कितना, केवल व्ययार्थम भी लिखें आप तब भी हमारा सही हो सकता है, और पूरा वाक्य बना के लिखें तब भी हमारा सही है। दोनों ही तरीका से लिखें, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, द्वितीय रत्नेन किम उत्पद्यते। द्वितीय जो रत्न था उससे क्या उत्पन्न होता है दूसरे रत्न से। हमने अलग अलग रत्नों की विशेषता आपको बताई है पाठ में अच्छे से। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो रत्न है उससे क्या होता है, द्वितीय रत्न से अमृत तुल्य भोजन आदि उत्पन्न होता है। अमृत तुल्य भोजन आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा भी भोजन चाहिए सब उत्पन्न हो जाता है दूसरे नंबर के रत्न से। तो आप लिखेंगे बच्चों, द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते। ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते। अमृत तुल्य भोजन आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहले सवाल में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रीति लक्षणम कतिविधम भवति। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, प्रीति लक्षण कतिविधम। प्रीति के लक्षण कितने होते हैं, प्रीति के लक्षण बताइए भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। प्रीति के लक्षण होते हैं बच्चों 6, यानी षड्विधम प्रीति लक्षणम। इसके लिए भी इस पाठ में एक श्लोक आया है, और श्लोक क्या है, ददाति प्रतिगृह्णाति घुय्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। मतलब ये हुआ बच्चों कि देखो, एक तो है इसमें ददाति। ददाति का मतलब होता है देना, यानी कि देता है। समझ रहे बात को, देता है, समय पर देता है।
इसके अलावा है प्रतिगृह्णाति यानी स्वीकार करता है। इसके बाद में है गुह्यमाख्याति गोपनीय बात को कहता है। पृच्छति यानी पूछता है। और भुंगते यानी साथ में मिल करके भोजन करता है। तथा भोजयति तथा भोजन समय पर करवाता है। ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। 6 प्रकार की जो हमने बातें आपको बताई हैं ये प्रेम के लक्षण हैं, प्रीति के लक्षण हैं। तो आप उत्तर लिख देंगे सिर्फ सिंपल प्रीति लक्षणम षड्विधम भवति, षड्विधम भवति। ठीक है, 6 कौन से हैं वो मैंने समझा दिया। इस तरह से बच्चों हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्लियर सबके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बार बार सुनिए, देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारी सारी क्लास आपको तुरंत मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। 2 नंबर मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयते। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, इसमें कुछ लाइन हैं जो कि पाठ में से ली गई हैं। ठीक है, उसमें से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, मतलब रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह दे रखी है डैश डैश। उस जगह पर क्या आएगा वो हमें लिखना है। अब ये तभी पता चल सकता है जब पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा और हिंदी में भी उसको अच्छे से समझा होगा, तभी जाकर के इस तरह के प्रश्न को सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा सवाल है उपार्जितानाम वित्तानाम, ठीक है, खाली जगह ही रक्षणम। अब ये तो श्लोक में से आया है, हमने आपको अभी श्लोक सुनाया था। ठीक है, उसी श्लोक के अंदर से ये आपकी लाइन आई है। अब श्लोक याद रहेगा तो तुरंत ही पकड़ में आ जाएगी बात, ज्यादा आपको इसमें सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, श्लोक है उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों त्याग एव, यहां देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, त्याग एव ही रक्षणम। अब ये पहली लाइन हमारी पूरी हो गई। इस तरीका से आपको इसको लाइन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्लियर, त्याग एव ही लिखना है आपको, त्याग एव, बस ही तो लिखा हुआ है। इसके बाद में नंबर 2, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय न कर्तव्य। धन के विषय में क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें लिखना होगा संचय। तो यहां लिखा जाएगा संचय। तो लाइन पूरी हो गई, अब कंप्लीट वाक्य बन गया हमारा, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचय न कर्तव्य। इस तरीका से बन गया, यानी धन के विषय में देना चाहिए, भोग करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक पूरा सेंटेंस हो गया बच्चों। अगला है इसमें देखिए, ततः शिल्पी विरतीव, खाली जगह मंडप कारित है। जो शिल्पी लोग थे, कारीगर थे, उनके द्वारा मंडप को बहुत ही सुंदर बनाया गया। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे सुंदर के लिए मनोहरो, तो यहां पर खाली जगह में आएगा ततः शिल्पी विरतीव मनोहरो मंडप कारिता। उन्होंने बहुत ही सुंदर मंडप बनाया, जो द्वार था उसको बहुत सुंदर बनाया, तो मनोहरो आएगा यहां पर। ठीक, इसके बाद में आगे चलो, भो समुद्र, ठीक है, खाली जगह यज्ञम करोति, भो समुद्र यज्ञम करोति। अब यहां पर क्या आएगा भाई, कौन यज्ञ करता है, तो यहां पर सिंपल आ जाएगा भो समुद्र विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति। तो यहां पर आएगा खाली जगह में विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, राजा विक्रम यज्ञ करता है या यज्ञ कर रहा है। इस तरीका से ये हमारा सेंटेंस पूरा होगा। इसके बाद में आगे अगली लाइन है, तस्मै राज्ञे व्ययार्थम दास्यामि। व्ययार्थम दास्यामि यानी उस राजा के लिए व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए मैं दूंगा। क्या क्या देगा, समुद्र ने कहा ना कि मैं चलो उस राजा के लिए 4 रत्न देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि। रत्न चतुष्टयम लिखना होगा, रत्न चतुष्टयम। ठीक है, आगे चलिए, आगे है यद रत्नम चतुरंगवलम तद ग्रहिष्यामि। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो रत्न चतुरंगवल, अब खाली जगह है, यहां क्या आएगा, यद रत्नम चतुरंगवलम ददाति। तो यहां आ जाएगा बच्चों ददाति, तद ग्रहिष्याम, यानी जो रत्न चतुरंग बल हमें उत्पन्न कर दे, 4 चतुरंग बल हमें दे दे, उसको ही ग्रहण करें, उसको ही ग्रहण करें। आपको प्रसंग समझ में आ गया होगा, ऐसा किसने कहा और कब कहा। ठीक है, जब बात चल रही थी कि भाई कौन सा रत्न लेना चाहिए, तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने घर वालों से पूछूंगा तब बताऊंगा आपको कौन सा रत्न हमें लेना है। तब वो अपने बेटे से पूछता है, घरवाली से पूछता है, उसकी पुत्र वधू से पूछता है, लड़के की बहू से, तो सब अपने अपने राय देते हैं। तब वहां पर पुत्र जो है वो पुत्र बोलता है। कौन बोलता है, पुत्र। पुत्र ने क्या बोला कि यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद ग्रहीष्यामः। ठीक है, पुत्र ने कहा कि जो रत्न चतुरंगिणी सेना को देता है उसे ग्रहण करो पिताजी, उसे ग्रहण करो, जिससे कि हम सुखपूर्वक राज्य करने के लिए योग्य हो जाएंगे, आराम से ठाठ से राज्य करेंगे। ऐसा उसके पुत्र ने कहा। किसने कहा, पुत्र ने।
प्रसंग याद दिला रहा हूं मैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसके बाद में इसमें लास्ट पंक्ति है, सर्वेषाम प्राणी नाम अनेनैव भवति, प्राणी नाम अनेनैव भवति, क्या क्या होता है, प्राण धारणम भवति। तो यहां पर आ जाएगा खाली जगह में प्राण धारणम भवति, ठीक है, क्या आएगा, प्राण धारणम भवति। अब ये आपके पाठ में से ही लाइन ली गई है, इसलिए आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। ये लाइन भी आपकी वहीं पर है, जैसे कि आपने प्रसंग देखा होगा, भार्या ने कहा, भार्या जब कहती है कि यद रत्नम षड रसान सूते तद गृह्यताम, भार्या ने क्या कहा कि जो रत्न षड रस उत्पन्न करता है उसे ग्रहण करना चाहिए, सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है। तब ये वाला प्रसंग आता है बच्चों, सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है, ये इस लाइन का मतलब है, लास्ट वाली पंक्ति का। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम पदा नाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुतः, अधोलिखित पदों का वाक्य में प्रयोग करो, यानी जो हमारे सामने पद दिए गए हैं इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, इनको शामिल करते हुए एक सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे हमारा पहला शब्द है वित्ता नाम, तो इसके लिए आपने श्लोक ध्यान यदि आपको है तो आप श्लोक वाली लाइन यूं की तो लिख सकते हो, उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम, तो यूं की तो हो जाएगा, वित्ता नाम संचय न कर्तव्य, यानी जो हमारे वित्त है यानी धन है उन धनों का संचय नहीं करना चाहिए। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा हमारा, यहां पर देखिए मैं नीचे लिख करके आपको बता रहा हूं, वित्ता नाम संचय न कर्तव्य, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, और भी बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। क्लियर। अगला हमारा शब्द है शिल्पी भी, शिल्पी होते हैं कारीगर, तो कारीगरों के द्वारा। अब पाठ में भी जो लाइन आई है उसको भी आप लिख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे शिल्पी भी इदम शोभनम गृहम निर्मितम, आप लिखेंगे शिल्पी भी इदम शोभनम गृहम निर्मितम, यानी कारीगरों के द्वारा यह सुंदर घर बनाया गया, ठीक है। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। तो ये हमारा वाक्य हो गया। इसके बाद में आगे है गिरऊ, गिरऊ का मतलब पहाड़ होता है, यानी पहाड़ पर, सप्तमी का रूप है, तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं, गिरऊ मयूराः नृत्यति, मयूराः नृत्यति, पहाड़ पर मोर नाचता है, सेंटेंस हो गया। और भी आप बना सकते हो किसी भी तरह का, बालक दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद में एतेषाम, एतेषाम, तो एतेषाम को जोड़ करके बनाना, एतेषाम का मतलब होता है इन बालकों में या इन बालिकाओं में, इन फलानों में, यानी जो भी इनमें, ऐसा अर्थ निकालना होगा इनमें, तो हम लिखेंगे इन बालकों में। राम चतुर है, इस तरह का बना सकते हो, तो लिखेंगे एतेषाम बालका नाम रामः पटु, वाक्य हो गया हमारा, रामः पटु, यानी राम चतुर है इन बालकों में। इस तरह से हमारा वाक्य बन सकता है। इसके बाद में है दातव्यम, दातव्यम का मतलब देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए, धन। किसको देना चाहिए, सेंटेंस बना दीजिए। तो आप ज्ञान दे सकते हैं, जैसे ज्ञान देना चाहिए किसको, छात्रों को, तो लिख सकते हैं छात्रेभ्य ज्ञानम दातव्यम, छात्रों को ज्ञान देना चाहिए। या फिर धनम निर्धनेभ्य दातव्यम, निर्धनों को धन देना चाहिए, निर्धनेभ्य भोजनम दातव्यम, भोजन देना चाहिए। कितने भी वाक्य बना सकते हो, तो हमारा वाक्य बन जाएगा छात्रेभ्य ज्ञानम दातव्यम, ठीक है। इसके बाद में है रोचते, रोचते का तो बहुत ही फेमस उदाहरण है हमारा, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इस तरह बना सकते हो आप वाक्य। तो कितना आसान है बच्चों, बताइए। हमने आपको अर्थ सहित वाक्य बना के आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं यदि कारक का आपको ज्ञान है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियतम, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, यानी जो हमारे सामने पद दिया गया है उस पद को तोड़ना है। उसमें से हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रकृति को अलग करना होगा, उस प्रत्यय को अलग करना होगा, यानी प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना होगा। या फिर यूं समझिए कि उसमें से प्रत्यय अलग होगा और धातु या शब्द जो भी है वो अलग करना होगा, ठीक है। ये है हमारा प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करना। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने प्रत्यय अच्छे से पढ़ा है तो। देखिए, पहला हमारा शब्द है इसमें उपक्रांतवान। अब देखो तवान कहां पर आता है, इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। पठितवान, हसितवान, गतवान, ठीक है। इस तरह का जो हमारा शब्द बनता है ये बनता है तवतु प्रत्यय में। तो इसका बनेगा, मैं आपके यहां पर स्क्रीन पर नीचे लिख करके बता रहा हूं, इसमें लिखेंगे आप उपक्रांत धन इक्तवतु,
ये हो गया। इक्तवतु मतलब आप तवतु प्रत्यय जो बोलते हो वही है। तो उपक्रांत धन इक्तवतु, इनको जोड़ने पर बनता है उपक्रांतवान। क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 2 विधाय, विधाय, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे वी उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय है बच्चों। क्या है? ल्यप। हमने आपको बताया था कि धातु से पहले यदि उपसर्ग है, ठीक है, तो वहां पर हम त्वा प्रत्यय नहीं करके ल्यप करते हैं, तो हमने ल्यप कर दिया। तो वी धा प्लस ल्यप। क्लियर, इस तरह से हम प्रकृति प्रत्यय विभाग करते हैं। अगला है हमारे गत्वा, तो सिंपल एक त्वा आ रहा है, तो इसमें लेकिन गम धातु और इक्त्वा प्रत्यय, गम धन त्वा प्रत्यय। इसके बाद में है गृहीत्वा, यहां पर भी गृहीत्वा में त्वा आ रहा है, तो यहां पर गृह धातु त्वा प्रत्यय, गृह धातु त्वा प्रत्यय। इसके बाद में स्थित है, स्थित है में स्था धातु इक्ता प्रत्यय, स्था धातु इक्ता प्रत्यय, ठीक है। इक्तः भूतकाल के अर्थ में होते हैं ना, तः। इसके बाद में है व्यतिक्रम्य, व्यतिक्रम्य में आप लिखेंगे वी अतिक्रम्य, बी प्लस अतिक्रम्य। अब यहां पर संधि हो जाएगी, यहां पर यण संधि होकर के बन जाएगा आपका व्यति, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम। इसके बाद में लेप जोड़ेंगे तो व्यतिक्रम्य बन जाएगा, लेप प्रत्यय करेंगे इसमें हम, तो वी प्लस अतिक्रम प्लस लेप बराबर व्यतिक्रम्य। इसके बाद में लास्ट है दातव्यम, दातव्यम में देखो तव्यम आ रहा है, तो ध्वनि से पता चल रहा है कि तव्यत प्रत्यय होगा, तो इसमें दा प्लस तव्यत हो जाएगा, दा प्लस तव्यत। सुन करके भी पता चल जाएगा यदि आपने पढ़ रखा है, हमने ट्रिक आपको बता रखी है, उसका तरीका समझा रखा है प्रत्यय का, वीडियो देखिए आप प्रत्यय वाला, और सारे नोट्स आप लेना चाहते हैं हमारे खुद के द्वारा तैयार किए हुए, ठीक है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं बच्चों, आप पेपर देने के बाद खुद ही कहोगे कि वास्तव में मतलब आपका सारा मैटर उसी में से इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं मात्र 151 रुपये में, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से आप उसको बाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसके बाद में टेस्ट सीरीज है हमारी पूरे पाठों की, इसके अलावा साहित्य, व्याकरण, जो भी आपके टॉपिक है सबको हमने ऐड कर रहे हैं उसमें, तो वो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें मात्र 51 रुपये में। उससे क्या होगा कि आप टेस्ट देंगे तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे, तुरंत आपका पुनर्वलन मिलेगा, आपको कहाँ गलती हो रही है वो पता चलेगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है, कौन सी रैंक आपकी आ रही है, और कहाँ हम गलती कर रहे हैं वो सब पता चलता है, और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है बच्चों, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आप लेना चाहें ना लेना चाहें, बाकी यूट्यूब पर सब कुछ मैटर हमने डाल रखा है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्श्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। संधि विच्छेदम कुरुते है, संधि विच्छेद करना है हमें, सिर्फ संधि से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो देखिए इसमें हमें संधि विच्छेद करना होगा। इसमें पहला हमारा पद है ते नैव, क्या है? ते नैव, तो इसका संधि विच्छेद होगा तेन धन एव, तेन धन एव, क्या होगा? तेन धन एव। स्क्रीन पर देखते चले हम। अब देखो तेन धन एव में क्या होगा? वृद्धि संधि हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि बन जाएगा तेनैव। क्लियर। इसके बाद में यच्चोक्तम, दूसरा शब्द है यच्चोक्तम, तो इसका आप विच्छेद करोगे यत धन च धन उक्तम। देखो ढंग से देखना, यत धन च धन उक्तम। सबसे पहले तो आपको यत धन च जो है यहां पर आपको संधि कार्य करना होगा, तो यहां पर इष्टुत्व कार्य करके आप तय का च बना लोगे तो बन जाएगा यच्च। फिर यच्च धन उक्तम है, यहां पर गुण संधि करके बना लोगे उ को ओ, तो बन जाएगा यच्चोक्तम, यच्चोक्तम। क्लियर। इस तरह से। इसके बाद में अगला है तस्येप्सितम, तस्येप्सितम। अब यहां पर तस्य धन ईप्सितम बनेगा, तस्य धन ईप्सितम विच्छेद हो गया हमारा। अब यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी बच्चों, ई की जगह ए बन जाता है गुण में, तो तस्येप्सितम, येप्सितम बन जाएगा। इसके बाद में अगला शब्द है चैव, तो यहां पर च धन एव है, च धन एव है, यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक। इसके बाद में है यच्च, तो यत धन च, यत धन च, इस चुत्व कार्य करके आप यच्च बना लेंगे, यच्च। जैसे सतचित होता है ना, सचित, इस तरीके, कश्चित, इस तरीका से। इसके बाद में तदपि, तदपि का लिखेंगे आप तत् धन अपि, क्या लिखेंगे? तत् धन अपि। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां करेंगे आप तय का दे, और तय का दे का मतलब तीसरा अक्षर हो रहा है, और तीसरा होता है आपका जस्त्व संधि में, तो यहां हो जाएगी हमारी जस्त्व संधि बच्चों। ठीक है, समझा रखा है मैंने आपको सब कुछ। इसके बाद में है सर्वापि, सर्वापि, तो सर्वधन अपि, सर्वधन अपि है, तो यहां पर सिंपल दीर्घ संधि हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ, ए मिलके आ बन गया, सर्वापि बन गया। इसके बाद में सोपि, तो यहां पर लिखेंगे सहधन अपि, सहधन अपि, तो यहां पर आप विसर्ग संधि करेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग का उ होगा, उ का ओ होगा, फिर ओ होने के बाद में पूर्व रूप संधि होकर के बनेगा सोपि, जैसे कोपि बनता है। ठीक है, इस तरह से। आगे है प्राप्तैव, प्राप्तैव, तो यहां बनेगा प्राप्त धन एव, प्राप्त धन एव,
वृद्धि संधि हो जाएगी बच्चों। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। ठीक है, पूरा ज्ञान रहना चाहिए। हम विच्छेद के साथ साथ में संधि भी बता रहे हैं आपको। इसके बाद में चेदस्मिन, तो यहां बनेगा चेत धन अस्मिन, चेत धन अस्मिन। तो यहां आपका तय का दय हो रहा है, मतलब जस्त संधि है यहां पर भी। ठीक है, ठीक है, चेदस्मिन हो गया। इसके बाद में आगे देखो बच्चों, तत्श्रुत्वा, तो इसका क्या लिखेंगे? तत् धन श्रुत्वा, तत् धन श्रुत्वा। तो यहां पर देखो दो काम होंगे, एक तो तय का चय बन रहा है और एक आपका शय का छय बन रहा है। तो तय का चय बनता है इस से और यहां पर आपका शय का छय बनता है छत्व संधि में। तो छत्व संधि का काम भी हो रहा है, दोनों संधियों का यहां पर काम हो रहा है, तब बनता है तत्श्रुत्वा। ठीक है, इसके बाद में है आपका हमारा त्वय्येवम्। देखो त्वय्येवम् स्क्रीन पर दिख रहा होगा, त्वय्येवम्। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें करेंगे आप त्वयि धन एवं, त्वयि धन एवं। ठीक है, अब त्वयि धन में क्या होगा? इसमें त्वयि में ई जो है इसका आप कर लेंगे यण संधि। क्या कर लेंगे? यण संधि। यण संधि करके आपका ये आधा हो जाएगा। ठीक है, और ई का ये होगा वो भी आधा है और आगे एवं है, तो दोनों ये मिल जाएंगे। ठीक है, आधे आधे, त्वयि त्वयि य और ये में ए मिलेगा तो येवम, त्वय्येवम्, इस तरीके से बन जाएगा आपका त्वय्येवम्। क्लियर है सबके? अब इनमें कोई आपको समस्या है, कुछ दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। देखिए, सप्रसंगम हिंदी भाषा या व्याख्या कार्य। आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। हमारे सामने दो श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा। पहला श्लोक है, उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तटाकोदर संस्था नाम परिवाह इवाम भसाम। ये पहला श्लोक है। ठीक है, दूसरा है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। दोनों मैंने बताए थे आपको, प्रश्नोत्तर जब कर रहे थे हम पहला क्वेश्चन, उसमें भी समझाया था मैंने आपको। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले बच्चों आपको प्रसंग लिखना होगा। क्या लिखना होगा? प्रसंग। और प्रसंग लिखने के बाद में आप व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के विक्रमस्य औदार्यम पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस पद्य में बताया गया है कि उपार्जित वित्त का रक्षण उसका त्याग ही है, यानी कमाए हुए धन की रक्षा करना मतलब त्याग है, यानी त्याग ही उसकी रक्षा करना है। इस पद्य का उल्लेख पुतली द्वारा राजा विक्रम की उदारता से संबंधित कथा का वर्णन करते हुए कहा गया है। यह हमारा प्रसंग हो जाता है। इसके बाद में हमें व्याख्या करनी है बच्चों। तो व्याख्या में आप लिखेंगे, कमाए हुए धनों का त्याग ही रक्षण है, अर्थात उनको समय समय पर दान में देना या अपने अन्य जो हमारे काम हैं उन काम में खर्च कर लेना ही उचित उपयोग है। इस विषय में सरोवर के जल को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार तालाब की गहराई में स्थित जल का निकास ही उसका उत्तम रक्षण होता है, उसी तरह धन एकत्रित होने पर बुद्धिमान को चाहिए कि उसको समय समय पर निर्धन लोगों को अथवा विद्वानों को वितरित कर देवे। यदि उस धन को न तो दान दिया या भोग किया हो तो उसकी तृतीय गति अर्थात वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि धन की 3 गति बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या उसका उपभोग करो या फिर उसका कुछ नहीं करोगे तो अपने आप हो जाएगा नाश। यानी दान भी नहीं किया आपने, उपभोग भी नहीं किया तो ऑटोमेटिक तीसरी गति होगी नाश। इस तरह से आप व्याख्या में लिख सकते हो, अपनी तरह से आप थोड़ा बदल सकते हो, अपनी भाषा में आप बदल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रसंग और व्याख्या लिख देंगे। इसके बाद में नंबर 2 पर है, ददाति प्रति गृह्णाति। इसके लिए वही प्रसंग लिखेंगे आप, जैसे अभी लिखा प्रसंग उसी तरीका से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, शाश्वती द्वितीय भाग के विक्रमस्य औदार्यम पाठ से लिया गया है। इसमें प्रेम के बंधन अर्थात प्रेम के 6 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये पंक्तियां समुद्र के द्वारा राजा विक्रम की मित्रता के विषय में कही गई हैं। हो गया प्रसंग हमारा। ठीक है, अब आप लिख देंगे व्याख्या में, दान देना चाहिए, लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, गुप्त बात को कहना, ठीक है, और पूछना, भोजन आदि करना और भोजन आदि कराना, ये सब प्रेम के बंधन अर्थात श्रेष्ठ मित्र की मित्रता या प्रेम के 6 प्रकार बताए गए हैं। ये जो अभी हमने बताया आपको 6 बातें, ये प्रेम के 6 प्रकार हैं। ठीक है, किसके? प्रेम के 6 प्रकार बताए गए हैं। आप दोबारा सुन सकते हो। समय पर देता है, मान लो कोई स्वीकार करता है, गोपनीय बात को कहता है, पूछता है,
साथ साथ मिलकर भोजन करता है तथा समय पर भोजन करवाता है। ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं, अर्थात अच्छे मित्र की पहचान होती है, अच्छे मित्र के ये लक्षण हम इनको कह सकते हैं। इस तरह आप व्याख्या में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो जाता है, ठीक है। अब हमारा इस पार्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है 7 नंबर का, तो चलो उसको भी पूरा कर लेते हैं। उसी के साथ हमारा ये पार्ट पूरा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुतः। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित समस्त पदों का आपको विग्रह करना है। वैसे समास का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखो, इसमें जितने भी हमारे समस्त पद दिए हैं उनको हमें तोड़ना है, उनका हमें क्या करना है, विग्रह करना है। जैसे संधि पद का हम संधि विच्छेद करते हैं, उसी तरह यहां पर समस्त पद का हम समास के अंदर समास विग्रह करते हैं। देखिए अब यहां पर हमारा पहला शब्द है विक्रम तुल्यम। विक्रम तुल्यम, तो यहां पर लिखेंगे इसका विच्छेद विक्रमस्य तुल्यम। विक्रमस्य तुल्यम, ठीक है, स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देखते चलें। इसके बाद में है क्रिया विधिज्ञम। क्रिया विधिज्ञम, तो यहां लिखेंगे क्रिया विधिम जानाति इति। क्रिया विधिम जानाति इति क्रिया विधिज्ञ। ठीक है, क्रिया विधिज्ञ और तम जोड़ देंगे तो क्रिया विधिज्ञम, ऐसा हो जाएगा। समझ गए, क्रिया विधिज्ञम। इसके बाद में है सकल गुण निधान है, नहीं सकल गुण निवास है। क्या है, सकल गुण निवास है, तो इसका लिखेंगे सकलानाम गुणानाम निवास है। ठीक है, सकल गुणों का जिसमें निवास हो, सकलानाम गुणानाम निवास है। इसके बाद में यज्ञ सामग्री, तो यहां लिखेंगे यज्ञस्य सामग्री। सामग्री, यज्ञस्य सामग्री, सिंपल है। इसके बाद में आगे चलो, आगे लिखेंगे समुद्र तीरम। समुद्रस्य तीरम, कितना आसान है, समुद्रस्य तीरम। ठीक है, इसके बाद में जल मध्य, तो इसका भी आसान है, जलस्य मध्य, जल के बीच में। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में पुष्पांजलिम। पुष्पांजलिम का क्या लिखोगे, पुष्पाणाम अंजलि ही तम। पुष्पांजलिम, पुष्पाणाम अंजलि ही पुष्पांजलि तम पुष्पांजलिम। ठीक है, इस तरीका से। इसके बाद में दे दीप्यमान शरीर है। दे दीप्यमान शरीर है, तो यहां लिखेंगे दे दीप्यमान है शरीर है। ठीक है, विशेषण विशेष्य बन गई, दे दीप्यमान है शरीर है। आगे चलिए बच्चों, यथार्थम, यथार्थम, वैसे यहां व्ययार्थम है ये। ठीक है, कई जगह व्ययार्थम लिखा हुआ है, तो व्ययार्थम है ये, तो वयस्य अर्थम है। ठीक है, वयस्य अर्थम क्या है, वयस्य अर्थम, और यथार्थम होगा तो यथा अर्थम। इसके बाद में यज्ञ समाप्ति ही, तो यहां लिखेंगे यज्ञस्य समाप्ति ही। ठीक, क्या लिखा है, यज्ञस्य समाप्ति ही। इसके बाद में है गुण कथनम, तो गुणानाम कथनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणानाम कथनम, क्लियर। इसके बाद में ब्राह्मण समूह है, तो यहां लिखेंगे ब्राह्मणा नाम समूह है। लिख दिया, ब्राह्मणा नाम समूह है। इसके बाद में आगे है प्राण धारणम। प्राण धारणम, तो यहां लिखेंगे प्राणानाम धारणम। ठीक है, प्राणों का धारण, प्राणानाम धारणम। और लास्ट है राज समीपम, तो यहां लिखेंगे राज्ञः समीपम। ठीक है, राज समीपम, राज्ञः समीपम बराबर राज समीपम बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने प्रत्येक पद का आपको समास विग्रह बता दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमारे इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न हो जाते हैं। बच्चों आपने अच्छे से सुने, अच्छे से आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद और आशा करते हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे शेष पाठ हैं बच्चों, वो भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारी जो भी क्लास आए वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा हमें बताना, और कोई भी आपका प्रश्न है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय आपके पास नहीं है बच्चों, इसलिए समय को खराब नहीं करना है, अपनी तैयारी लगातार रखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। संस्कृत की हम तैयारी आपको पूरी कंप्लीट करवा रहे हैं। लास्ट में हम जरूर कहेंगे आपसे कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट देने से हम अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं, हमें कितना आता है, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें कितना याद है, ये सब कुछ हमें टेस्ट देने से पता चलता है। इसके अलावा यदि हमारे पूरे नोट्स आप लेना चाहें, जो हमने खुद ने तैयार किए हैं हस्तलिखित नोट्स, तो वो भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, मात्र 151 रुपये में नोट्स और टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपये में। ये दोनों लेंगे तो 200 रुपये में आपका कोई बड़ा, इसमें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है।
लेकिन आप यदि ये लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा मैटर इसमें मिल जाएगा और टेस्ट देने से आपकी तैयारी का पता चल जाता है कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपकी इच्छा है। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।